हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मुझे जल्दी बताएंगे कमेंट सेक्शन में कैसे है मेरी एक्टिवेटेड आर्मी। बेटा लॉट्स ऑफ लव, बहुत बच्चों के बहुत बहुत प्यारे मैसेजेस, मेल्स, ये सारी चीज़ें मेरे को आप लोग दे रहे हो। थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। हम लोगों की टीम वर्क की वजह से मुझे बहुत खुशी है। आप लोगों ने भी बहुत मेहनत करी है और यहाँ पर आपका पेपर, काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि मैम बहुत अच्छा पेपर हुआ है। बेटा आप लोग मुझ पे बिलीव करते थे तो ये पेपर आप अच्छे से कर पाए हैं। टीचर पे बिलीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये मेरी जिम्मेदारी भी थी कि मैं आपको हर एक चीज़ करवाऊँ, हर एक चीज़। बेटा आपका जो पेपर आया था डिफरेंट सेट्स में आया था बेटा, लेकिन मैं जो सेट है अभी सेट 2 सॉल्व करवाया है। ये वाला कोड, इसका जो सेट था ये वाला कोड मैंने आपका लाइव सॉल्व करवाया। तो यार बेटा मैंने खुद रियलाइज़ करा यहाँ पे कि आपका ये जो पेपर है ना, हर एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं छोड़ा है ना। अगर आप ये मानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑल्सो जिन बच्चों ने मुझसे अभी तक बातें नहीं करी है, मुझे नहीं बताया है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे मुझे बताएंगे हाउ वाज द पेपर, हाउ वाज द एक्सपीरियंस। जो आपको डर था फिजिक्स के पेपर का कि जैसे फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आया है और अगर केमिस्ट्री का पेपर टफ आ गया तो हम क्या करेंगे, तो आप लोगों को मैंने बोला था ना बेटा कि आपकी जो केमिस्ट्री का पेपर होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होता है। केमिस्ट्री बहुत प्यारा सब्जेक्ट है बेटा, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, मैंने आपको मॉर्निंग में भी बोला था कि मत डरो, जो तुम्हें आता है उसमें बिलीव करके चलो और मान के चलो वहीं से आएगा। और देखो वहीं से आया है, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बिलीव करके चलिए कि यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है आपको ग्रो करने में। तो बी द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, है ना। पॉजिटिविटी अपने अंदर बेटा बनाए रखिए, है ना। उसके बाद अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाली हूँ, ठीक है। आप लोग भी इसे देखकर बेटा खुश हो जाएंगे कि हाँ, कि शगुन मैम ने ये सारी चीज़ें करवाई थी। ये आपका बेटा सेट 1 था। यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है बेटा। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखी है और आपसे पूछे इसमें से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। मैंने चिल्ला के बोला था कि आपकी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसकी होती है, मैंगनीज की होती है। 3D सीरीज में मैंगनीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। चिल्ला के बताओ, बताया था या नहीं बताया था। कितनी होती है बेटा, +7 होती है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने मार्क कर रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसकी होती है, मैंगनीज की होती है, जो 3D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पर आपका ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें भी रॉश लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो CBSE ने सैम्पल पेपर रिलीज़ करा है वहाँ से आप देखेंगे काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट्स उठा के क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। CBSE जो सैम्पल पेपर रिलीज़ करता है बेटा, वो क्या होता है, एक आपके पास हिंट होता है कि देखो पेपर ऐसे आने वाला है, तो वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। अब आने वाले पेपर में आप लोग जो CBSE सैम्पल पेपर रिलीज़ करेगा वो डेफिनेटली सॉल्व करके जाएंगे। तो मैंने आपको सॉल्व कराया था, ये जो सैम्पल पेपर हमने सेकेंड लास्ट डे पे सॉल्व करा था, ये CBSE वाला सैम्पल पेपर सॉल्व करा था। वहीं से हमने ये डिबाई-हक्कल ऑन सैकर इक्वेशन थी, मैंने इसको डिटेल में आपको समझाया था बेटा कि लैम्डा m जो है, लैम्डा m इन्फिनिटी बन जाता है जब कॉन्सेंट्रेशन किसको अप्रोच करती है बेटा, 0 को अप्रोच करती है। समझाया था ना बेटा, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर करवा रखी है। इतना बोल के आज गला बहुत आज गला ना बेटा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, लेकिन इसी पेन में ना मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना, सच्ची में इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ना इन 5 दिनों का। जब आप दिन रात मेहनत करते हैं, जब आप अपना 100% देते हैं ना बेटा, इतनी खुशी होती है ना। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक तो आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है और दूसरी बात जो मैंने एफ़र्ट्स डाले हैं, अगर मैं बात करूँ तो ये एफ़र्ट्स मेरे को जब आप लोगों की प्रिपरेशन करवानी थी तो बहुत डर लग रहा था कि कैसे आप लोगों की प्रिपरेशन करवाऊंगी, कैसे इतना सारा कवर करवाऊंगी उन बच्चों को स्पेसिफिकली जिन्होंने अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं करी है। तो दिन रात लग के आप लोगों के लिए मैंने मेहनत करी है और आप लोग भी अपना फुल सपोर्ट आप लोगों ने मुझे दिया है, ठीक है। लेकिन इसी मेहनत की वजह से आज मैं बहुत खुश हूँ, अपने आप से बहुत खुश हूँ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोग अपने आप से, अपनी मेहनत से बहुत सेटिस्फाइड हो। जितनी आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ाई करी है, अगर आपका
आपको आपका पेपर अच्छा हुआ तो वो खुशी आपको हो रही होगी, तो आप लोगों को कनेक्शन फील हो रहा होगा ना कि हम अगर मेहनत करते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो अच्छा ही आता है, बुरा नहीं आता है बिल्कुल भी, है ना। मेहनत का रिजल्ट अच्छा ही आएगा और जो लास्ट में वो आपको सेटिस्फैक्शन देगा वो बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग होती है ना। चलिए इसके बाद देखो, जैसे ये वाला था आपको मैंने बताया था ना कि जो रेट कांस्टेंट होता है किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आप क्या निकाल सकते हैं, इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप मेरा मॉर्निंग वाला सेशन भी ले लेते ना जिसमें हमने सुपर फास्ट स्पीड से पूरी केमिस्ट्री रिवाइज करी थी, मॉर्निंग वाले सेशन में मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी जो डायरेक्टली पेपर में आई हुई है, ठीक है। तो कई बार किस्मत वाली बात भी होती है, मॉर्निंग में कुछ ऐसी चीज़ें पता लग जाती है जो डायरेक्टली पेपर में उसी टाइम आई होती है और आप लोगों को वो याद भी रहती है ना। तो मॉर्निंग में पढ़ाई करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में ये जो रिविजन टीचर्स करवाते हैं आपको सुबह 4 बजे आके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रॉकेट रिवीजन सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह सुबह आपको मैंने यहाँ पर ये बताया था किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अगर आपको रेट कांस्टेंट का ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सीधा ये फॉर्मूला दिया था, बस आपको यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करनी थी क्योंकि सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालना था, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद देखो यहाँ पर जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास जो बाहर एक ही Cl है तो आपको कितने मोल्स ऑफ AgCl मिलेंगे, एक ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे केसेस करवाए थे, जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट वन शॉट लिया था ना तो सारे केसेस करवाए थे कि आपके पास किस में 1 मिलेगा, किस में 2 मिलेगा, किस में 3 मिलेगा, तो सब कुछ बेटा सारा कनेक्टेड था। चलिए इसके बाद आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मैंने आपको वन शॉट रिविजन नोट्स दिए थे, देखा वो कितना काम आए आप लोगों के, सारी रिएक्शंस उस वन शॉट रिविजन नोट्स में से पूछी गई हैं। आप लोगों ने यहाँ पर अल्काइल फ्लोराइड बनाना था, चिल्ला के बोला था बेटा स्वॉज रिएक्शन से अल्काइल फ्लोराइड बनता है, और अगर आपके पास फिंकलस्टीन रिएक्शन है तो वहां से आप क्या बनाते हो, आयोडो एल्केन बनाते हो। ये सारी रिएक्शंस मैंने आपको करवाई थी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैराथन लिया था, ये सारी रिएक्शंस करवाई थी, जितने पॉसिबिलिटीज होती हैं सब बताई थी कि कौन कौन से आप रिएजेंट्स यूज कर सकते हो। तो कहीं से भी अगर क्वेश्चन बनता तो आप लोग लगा सकते थे बहुत इजीली, ठीक है। तो यस, इसके बाद देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, चिल्ला के बोला था बेटा ल्यूकास टेस्ट कर लेना। आपके ल्यूकास टेस्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में आपको डिस्टिंग्विश करना होता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल फास्टेस्ट रिएक्शन देता है क्योंकि वहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाता है। पूरा कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैराथन में समझाया था। तो ये मैराथन्स आप लोगों के लिए होती हैं, इनको अटेंड करा करो। हर एक थ्योरी सेशन जो है, हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। चलिए इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बेटा इतनी ब्यूटीफुल है ना, अगर आपने ढंग से कर ली ना तो सबसे ज़्यादा स्कोर यहाँ से आता है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, आपके पास फिनॉल में ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा। अगर ब्रोमीन इन CH2 डालते तो आपको क्या मिलता, आपको ऑर्थो एंड पैरा वाला मिलता। अगेन देखो यहाँ पर सब कुछ करवाया है। एल्काइल आयोडाइड की रिएक्शन कहाँ करवाई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैराथन में करवाई है। अब जिन बच्चों को कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही थी, बेटा होगी ना ऑब्वियसली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई हलवा नहीं है बिल्कुल भी। आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टाइम देना पड़ेगा। आप लोग जो कल बोल रहे थे कि मैम ऑर्गेनिक नहीं आती, छोड़ दूँ, हो सकता है उनका पेपर अच्छा ना हुआ हो, लेकिन जिन्होंने प्रॉपर तरीके से स्टडी करा था, 5 दिन प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करा था, ऑनेस्टी के साथ अपना 100% देकर उन्होंने पढ़ाई करी थी, उनका पेपर डेफिनेटली अच्छा हुआ होगा। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग बस एंड मोमेंट पे वेट करते हो कि बस एंड मोमेंट पे हम चीज़ें करेंगे, हो जाएंगी, पेपर में लिख देंगे, ठीक है, नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, हर चीज़ को टाइम लेना पड़ता है। इसलिए जब आपका फर्स्ट डे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैराथन था जिसमें हमने 5 चैप्टर्स करे थे, वो कितने 8.5 घंटे का मैराथन था, सुबह से शाम तक मैंने बोलती रही, गला खराब हो गया था, हालत टाइट हो गई थी, बट फिर भी आप लोगों के लिए करा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी केमिस्ट्री का 50% पार्ट है। 5 चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा मैटर करते थे। अगर आपने इसको छोड़ा है तो वो आपकी बेवकूफ़ी है। प्लीज़ ये जो गलतियां आप केमिस्ट्री में कर रहे हैं, अब आने वाले अपने बोर्ड एग्जाम में ना करें। लाइफ में आप लोग सीखो कि अगर आपने जो गलती पुरानी करी है, अब आपको वो गलतियां आगे नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। तो जो भी जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ, डिमोटिवेटेड फील नहीं करेंगे एवरीबॉडी। आप लोगों को क्या करना है, बस अपनी गलतियों को इम्प्रूव करते जाना है। आप देखना एक दिन सक्सेस
सक्सेसफुल ज़रूर होगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें भी मैंने आपको करवाई थी। ऐसे अब देखो सारी चीज़ें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैराथन में करवाई हुई है, और कल जब रिविजन करवाया था तो उसमें भी करवाई थी सारी चीज़ें, ठीक है। हिंसबर्ग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। हिंसबर्ग टेस्ट से सीधा सीधा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। आप लोगों को बताया था जो प्राइमरी होता है वो कैसे रिएक्ट करता है, सेकेंडरी और टर्शियरी कैसे रिएक्ट करता है। तो इसने बोला था कि आपके पास जो हिंसबर्ग एक अमीन है, हिंसबर्ग टेस्ट के साथ तो रिएक्ट कर जाता है लेकिन वो एल्कली में इनसॉल्युबल है। तो यहाँ पे आपको बताया था यहाँ पे ये एल्कली में इनसॉल्युबल होता है, प्राइमरी वाला सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ये सब मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, पूरा पेपर आपका करवाया हुआ है। अब आप देखो जो आपको मैंने 1 पेज शॉर्ट नोट्स दिए थे उसमें सब कुछ तो मैंने ऐड कर रखा था। काफ़ी सारे क्वेश्चंस 1 पेज शॉर्ट नोट से आए। अब ये वाला जो है 1 पेज शॉर्ट नोट, ये हमने मॉर्निंग में सेशन लिया था, मॉर्निंग में सेशन। अब देखो उसमें मैंने ऐड कर रखा था, स्पेसिफिकली लिखा हुआ था। लिखने को इसमें बहुत कुछ लिख सकते थे लेकिन यही लिखा था क्योंकि एनालाइज आपकी टीचर ने कर रखा है। एनालिसिस के बाद ही हर टीचर पढ़ाता है, तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि आपका टीचर ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो जो चीज़ लिखी हुई है 1 पेज शॉर्ट नोट से वो ही तो पूछी गई है। स्कर्वी की, स्कर्वी किससे बनता, स्कर्वी क्यों कॉज होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कॉज होता है। तो सीधा सीधा आपका मैंने सुबह भी रिवाइज करवाया था। चलिए इसके बाद ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल में बताया था। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है बेटा वो क्या होता है, ये स्टीम वॉलेटाइल होता है क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये वाला लेस वॉलेटाइल होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने फिर से किस में करवाई थी, सारे मैराथन्स में करवाई थी इन डिटेल। सिर्फ 5 दिन भी आप मेरे साथ लगे रहते ना तो पूरा पेपर आप फोड़ सकते थे। जिन बच्चों के अच्छे आए हैं वेरी गुड, जिनके नहीं आए अब याद रखना आगे आने वाली हर क्लास जो बायो की होगी आपको अटेंड करनी है अगर आपको बायो में अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है। इसके बाद सीधा सीधा देखो मैंने जब कार्बोहाइड्रेट्स करवाया था, बायोमोलिक्यूल्स करवाया था, सीधा सीधा लिखा हुआ है रिड्यूसिंग शुगर, ये RS मतलब रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी मोनोसैकेराइड्स है, लैक्टोज और माल्टोज, ये सारे क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर। सीधा सीधा लिखा हुआ है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। आप लोगों को मैं सीधा प्रूफ दे रही हूँ। देखो सब कुछ जो करवाया हुआ है वो वहाँ से ही पेपर बन के आया है। केमिस्ट्री होती ही ऐसी है, वहीं से पेपर बन के आता है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो सारा आपको मैंने ये 1 पेज शॉर्ट नोट्स में बताया था कि नेगेटिव डेविएशन के बारे में आ जाए तो ये लिख देना। और यहाँ पर भी देखो ये वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन जब हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे ना ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के, तो वहाँ पे करवाया था कौन सा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, कौन सा नेगेटिव डेविएशन वाला एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है, तो सब करवाया हुआ है। इसके बाद ये देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से जहाँ पर आपको VVT में प्रॉब्लम हो रही थी मैंने सब करवाया था, IUPAC नेमिंग सब करवाई थी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी किसमें, आइसोमेरिज्म में, तो वो भी करवाया। और ये बेटा आपका ज़्यादा कहीं से नहीं है, जो शॉर्ट नोट है ना जो सुबह सुबह मैंने आपको पढ़ाए थे वहाँ से है। ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स किसके टाइप का है बेटा, ये वाले कॉम्प्लेक्स का टाइप का है, यहाँ पर ये वाले कॉम्प्लेक्स का टाइप का है। और इसमें पूछा था कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है, कौन सा आइसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो देखो सीधा सीधा लिखा हुआ है जो सिस फॉर्म है, ये MAA2 मतलब यही तो हो गया ना बेटा आपके पास। अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये क्या है, प्लैटिनम के साथ आपके इथिलीन डायमीन के 2 मोल्स हैं, ठीक है, और साथ में Cl2 है। तो इसका सिस फॉर्म लिखा हुआ है शॉर्ट नोट में, जो आपको दिया है वो ही लिखा है। और ऐसा लग रहा है जो पेपर बन के आया है मेरे शॉर्ट नोट से बन के आया है। ये शॉर्ट नोट्स है बेटा, 1 पेज शॉर्ट नोट्स जो आपको टेलीग्राम चैनल पे और सुबह आपको पढ़ाए थे उसी में से सब कुछ पूछा गया है, ठीक है। अब जैसे ये वाला बेटा आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रखा है कि इस एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है और इट इज काइनेटिकली वो फर्स्ट ऑर्डर है तो बायोमोलिकुलर, लेकिन काइनेटिकली बेटा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। तो आपको एक ऐसा एग्जांपल दे रहा था, तो जैसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं आपकी, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में क्या होता है, एक कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और एक कंसंट्रेशन क्या होती है, कम रहती है। तो जो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है लगने को वो बायोमोलिक्यूलर है, लेकिन एक कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो वाली कंसंट्रेशन रेट को इंपैक्ट नहीं करती। तो जैसे आपको एग्जांपल्स भी 2 दिए थे, इसने एग्जांपल्स पूछे बेटा, एग्जांपल्स पूछे तो देखो 2 एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, तो इसमें आपको किसके लिए लिखना था, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में लिख के आना था,
ठीक है। सीधा सीधा देखो शॉर्ट नोट से जो आपको 1 पेज शॉर्ट नोट दिए थे, सिर्फ ये भी पढ़ जाते ना तो आपके आराम से 50+ आ जाते। जो 10 पन्ने आप लोगों को 1 पेज शॉर्ट नोट्स दिए थे, सिर्फ ये पढ़ जाते हैं बेटा, तो भी आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन के बीच का डिफरेंस सीधा सीधा 3 पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, सीधा सीधा बेटा 3 पॉइंटर्स लिखे हुए हैं। ठीक है। चौथा आपको समझा दिया था सुबह की C1 C4 लिंकेज वगैरह होती है। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद ध्यान से देखिए ये वाला हैलोरीन, कितनी बार बेटा ये क्वेश्चन करवाया, कितनी बार ये क्वेश्चन करवाया है मैंने आप लोगों को, नहीं करवाया क्या? करवाया था ना, करवाया था ना। क्या था? हैलोरीन्स लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर हैलोजन जो है फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस में जाते हैं, फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस में जाते हैं बेटा, ये बॉन्ड हो जाता है स्ट्रॉन्ग। ये क्या है? 1 शॉट में करवाया था, सुबह भी करवाया था, कितनी बार ये क्वेश्चंस करवाया था। NO2 एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज हमने ली थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सीधा ये क्वेश्चन उठाकर वहां से दिया गया है। चलिए इसके बाद असेंशियल अमीनो एसिड्स, सीधा बेटा शॉर्ट नोट्स में देखो डिफरेंस करना है असेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। व्हाट आर फाइब्रस प्रोटीन्स, व्हाट आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। ये सारे एग्जांपल्स कहाँ प्रेजेंट है? फिर से बोल रही हूँ बेटा 1 पेज शॉर्ट नोट्स में प्रेजेंट है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना था, अगर कुछ भी नहीं आता था तो जैसे मैंने कल बोला था बेटा 1 पेज शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, 1 पेज शॉर्ट नोट्स कर लो बेटा, रॉकेट रिविजन कर लो, रॉकेट रिविजन कर लो, वहीं से पूछा गया है सारा, वहीं से पूछा गया है, सारी चीजें एडेड है। चलिए इसके बाद यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन देखो मैंने सॉल्व करवा रखा है। एक्वस NaCl का अगर आप क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस, तो देखो सीधा करवा रखा है एक्वस NaCl का, सॉरी हाइड्रोलिसिस नहीं इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो देखो क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है, Cl2 गैस मिलता है। ये ट्रिक भी बताई थी आपको स्नो CBI वाली और लाइन के बाबा स्कूटर का नहीं मांगते वाला, वहां से आप क्या कर सकते थे, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर ये वैल्यूज हमें नहीं दी होती तब भी हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, तो मैम ने आपको इतनी सारी प्रिपरेशन करवा रखी थी। इसके बाद देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट पूछा हुआ है, सीधा सीधा ये सुबह करवाया है, ये वाला क्वेश्चन सुबह करवाया है। आप बिलीव नहीं करोगे, जो सुबह सारी चीजें करवाई है वहां से काफी सारे क्वेश्चंस जो है आपके बन के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, O की जगह CH3 तो लगा रखा है यहाँ पे, बात तो वही है ना, है तो कंसेप्ट वही ना कि आपका फिनॉल बनता है, फिनॉल से आयोडोबेंजीन नहीं बनता है, सेम कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा था, फिनॉल बन रहा था और क्या मिलता बेटा CH3I मिलता। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 क्या बनता है बेटा, पिक्रिक एसिड बनता है। सीधा सीधा फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस करवाई थी, यहाँ पर भी करवाया था। अगर आपके पास गिग्नार्ड रिएजेंट है फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक करेगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। सीधा सीधा रिएक्शन चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को करवाया था। चलिए इसके बाद आपका ये CFT वाला जो क्वेश्चन था कि टाइटेनियम अगर वाटर के साथ करता है तो यहाँ पर ये कलर्ड होता है, लेकिन हीटिंग करने से क्या होता है, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लिया था ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें से सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दूसरी बात आपका जो CFT है डेल्टा नॉट और P के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, कब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बीच, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसे एक्ट करता है, डेल्टा नॉट कब बड़ा होता है पेयरिंग से, या पेयरिंग कब होती है बड़ी डेल्टा नॉट से। तो बेटा ये CFT थ्योरी जब करवाई थी, CFT थ्योरी कब करवाई थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 1 डे मैराथन लिया था उसमें करवाई थी। वहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि डेल्टा नॉट अगर पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है तो वो लिगेंड किसकी तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। सब करवाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखो जैसे ये वाला है, चिल्ला के बोला था बेटा नर्स्ट इक्वेशन कर लो, नर्स्ट इक्वेशन कर लो। 1 पेज शॉर्ट नोट में नर्स्ट इक्वेशन की आपको बोला था, नर्स्ट इक्वेशन 100% आता है, कल लिख के भी दिया था 100% नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आता है। तो देखो आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्टली मेरे पास जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब रिवीजन करवाई थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी, वहां पे ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था। एक सेट में बेटा ये भी था कि पर मैग्नेट आयन को कैसे आप क्या करोगे, फॉर्म करोगे। तो ये वाली रिएक्शन देखो बोली थी प्रिपरेशन रिएक्शन कर जाना, है ना। तो ये सारी रिएक्शंस मैंने आपको करवाई है। आई डोंट नो, एक सेट में ये भी था कि लेड स्टोरेज बैटरी को हम यूज़ करते हैं इन्वर्टर में, या क्वेश्चन था कि इन्वर्टर में कौन सी बैटरी, कौन सा टाइप ऑफ सेल यूज़ करते हैं, तो लेड स्टोरेज बैटरी यूज़ करते हो और उसकी रिएक्शन पूछी थी। तो ये 1 पेज शॉर्ट नोट में आपकी मैम ने ऐड कर रखा था, बताया था। ये सुबह सुबह समझाया था, ये वाली रिएक्शन को याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी था जिसमें सीधा पूछा गया था कि ये
इनमें से आपको बताना था ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कौन सा होगा, मिथाइल वाला ही केस आया, तो ये करवाया हुआ है मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में, ठीक है। इसके बाद देखो ये वाला भी एक क्वेश्चन था जिसमें लैम्डा एम और लैम्डा एम सी की वैल्यू निकालनी थी और अल्फा की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पर मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कितनी बार आप लोगों को करवाया, कल ही करवाया था ये वाला क्वेश्चन जब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज देते थे बेटा। और कुछ नहीं करना था, सीधा सीधा जो आप लोगों के मैराथन्स लगवा रखे थे, पहले ऑर्गेनिक का, फिर इनऑर्गेनिक का, फिर फिजिकल का, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, फिर पेपर, जो सैम्पल पेपर हमने करा है ना उसमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि जो सैम्पल पेपर हमने करा ना वो सीबीएसई ने ही सैम्पल पेपर दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना था, बस टीचर पे भरोसा करके आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करनी थी। ये सारी अगर आप लेक्चर्स देख लेते ना और अपनी माँ पर भरोसा कर लेते, माय एक्टिवेटेड आर्मी, तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे। तो जिन बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर हुआ है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जिन बच्चों का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट उनको लगा है क्योंकि उनकी प्रिपरेशन अधूरी थी, पेपर में कमी नहीं थी बिल्कुल भी बेटा, पेपर बहुत अच्छा पेपर बन के आया, इजी पेपर है, ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं है, ठीक है। आप लोगों की प्रिपरेशन में कमी रही है इसलिए आपको मुश्किल लगा। बात देखो पर्सपेक्टिव की होती है, मैंने कल भी बोला था कि आप लोगों को जिनको पेपर आता है उसको इजी लगेगा, जिसको नहीं आता उसको डिफिकल्ट लगना है पेपर। तो आप लोगों का अपना पर्सपेक्टिव है, अगर आप चाहते हो कोई पेपर आपको इजी लगे तो बेटा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो आप लोग हैशटैग अपनी माँ पर आप लोगों को बस भरोसा करना था और कुछ नहीं करना था, जितना करवाया था उतना सफिशिएंट था आप लोगों की हैप्पी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज़ एवरीवन टीचर पे भरोसा रखिए। इस चैनल पे जितने भी टीचर्स हैं सब मास्टर्स हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। भारती मैम, परम सर भी अपने जब बायो के लेक्चर्स लेके आएंगे तो जो गलतियां आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जाम में करी है अब वो गलती नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को क्या करना है, उनके पूरे सेशंस देखने हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका पेपर जो है, चाहे वो 1 महीने बाद हो, चाहे वो कैसे भी हो, इट डज नॉट मैटर। अगर आज से प्रिपरेशन चल रही है तो आप प्रिपरेशन को करेंगे आज ही स्टार्ट करेंगे। तो जैसा जैसा बेटा बोला जा रहा है वैसा वैसा करते रहेंगे तो सारी चीज़ें आपकी सॉर्टेड होती ही जाएगी। जब आप लास्ट मोमेंट पे करेंगे तो वो चीज़ आपको प्रेशर देगा, प्रेशर से करोगे तो सारी चीज़ें आपकी गलत होती जाएंगी, ठीक है। तो अपने आपको प्रेशर नहीं देना है, बी हैप्पी, अच्छे से करते जाओ, जो ऑन टाइम टास्क दे रहे हैं उसे करते जाइए, ठीक है। आने वाले पेपर के लिए मे ऑल द बेस्ट बेटा, मे सक्सेस बी विद यू ऑलवेज, दैट्स अ ब्लेसिंग, ठीक है, दैट्स अ ब्लेसिंग बेटा। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बस आप लोग इतना बता दीजिए कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ है, ठीक है। सारे बच्चों का रिप्लाई नहीं आया है, मैं चाहती हूँ सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे एंड हम ऐसे ही डेडिकेटली मेहनत करते रहेंगे आप लोगों के लिए, सो दैट आप लोग सक्सेसफुल हो पाए। दैट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम आवर टीम। बाय एवरीवन, टेक केयर। बस कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना।